नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी विषय से संबंधित जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है आपके लिए उसमें 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा 10वां वीडियो है, जिसमें अपन जो अब तक जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें अपन ने मनोविज्ञान पढ़ा है, मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा, मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ी, मनोविज्ञान का क्षेत्र पढ़ा और मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां पढ़ी। और उन्हीं विधियों में कुछ विधियां और इम्पोर्टेंट विधियां और रह जाती है जिनके क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं गए हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। उन विधियों की चर्चा करते हैं और उनके जनक की बात करते हैं, उनका जनक या प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन है अपना अंतर्दर्शन विधि। अब अंतर्दर्शन विधि के जनक की बात करें तो इसका जो जनक है, देखो अंतर्दर्शन विधि है, पहले तो इसके उपनाम की बात कर ले तो अंतर्दर्शन विधि का जो उपनाम है इसे आत्मनिरीक्षण विधि भी कह दिया जाता है। आत्मनिरीक्षण इसे आत्मनिरीक्षण विधि कह दिया जाता है। यह आत्मप्रेक्षण विधि या आत्मप्रेक्षण। अब इसके जनक की बात कर लेते हैं तो इसका जनक कौन था? विलियम वुंट वेटिचनर। विलियम वुंट वेटिचनर। तो ये इसके जनक थे। अब देखो आत्मप्रेक्षण जो विधि है, जो आत्मनिरीक्षण जो शब्द है, ये आत्मनिरीक्षण जो प्रयोग करने वाला जो मनोवैज्ञानिक था वो कौन था? वो भी था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने आत्मदर्शन विधि को आत्मनिरीक्षण विधि कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने आत्मप्रेक्षण विधि, आत्मदर्शन विधि को आत्मनिरीक्षण विधि के नाम से पुकारा था। तो किसने पुकारा था? वुडवर्थ ने था। तो अंतर्दर्शन विधि के उपनाम पढ़ने को मिले तो आत्मनिरीक्षण या आत्मप्रेक्षण विधि, ये देने वाले कौन थे? विलियम वुंट वेटिचनर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बहिर्दर्शन विधि। अब बहिर्दर्शन विधि किसने दी? तो बहिर्दर्शन विधि की बात करें तो बहिर्दर्शन विधि किसने दी थी? वाटसन ने बहिर्दर्शन विधि दी थी। किसने दी थी? वाटसन ने। यानी बाहर से ही व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाना ही वाटसन ने बताया था। तो ये बहिर्दर्शन यानी बै से बै शब्द पकड़ लेना और वै से वाटसन शब्द को पकड़ लेना। तो बहिर्दर्शन विधि के जनक की बात करें तो वाटसन है। अब देखिए जीवन गाथा विधि। अब जीवन गाथा विधि के बारे में अपन खूब चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो के साथ अपन। तो जीवन गाथा विधि से इस विधि को अन्य नाम भी आपको पढ़ने को मिलेगा, एनेक्डोटल विधि। एनेक्डोटल विधि। एनेक्डोटल विधि शब्द ना मिले तो इसे कहानी विधि भी कह दिया जाता है। कहानी विधि या गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन। और इसके जनक की बात करें तो इसका जनक कौन थे? इसके जनक है कार्लाइन। कार्लाइन। तो इसके जनक कौन है? कार्लाइन। किस विधि के? जीवन गाथा विधि के। अब देखो जीवन गाथा, यहाँ पे तो गाथा शब्द का उपयोग ले रहा है और यहाँ पे इतिहास शब्द का उपयोग ले रहा है। अब देखो जीवन गाथा है एक जीवन इतिहास विधि, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। जीवन गाथा विधि यानी एनेक्डोटल विधि, कहानी विधि या गाथा वर्णन विधि। तो किसने दी? कार्लाइन ने दी। अब ये है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास। अब इतिहास शब्द से मतलब है हिस्ट्री, स्टोरी, यानी कि जीवन इतिहास विधि का अन्य नाम पढ़ने को मिल सकता है केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि। अब केस स्टडी विधि के अलावा इसका नाम लिखने को मिल सकता है आपको। अब देखिए केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि, अब इसके जनक की बात करते, ये जनक तो है जो जीवन गाथा विधि का जनक है। अब ये विधि अपन जनक लिख रहे हैं, जो इसका जनक है टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन। टाइडमैन किसका जनक है? किस विधि का जनक है? केस स्टडी है जीवन इतिहास विधि का।
अब बात आती है, एक तो है प्रश्नावली विधि और एक है प्रश्नोत्तर विधि। दोनों विधियां अलग अलग है। अपन पढ़ने को ऐसा लगता है कि दोनों विधियां एक ही है। प्रश्नावली विधि अलग है और प्रश्नोत्तर विधि अलग है। तो प्रश्नावली विधि के जनक की बात करें तो इसका प्रश्नावली विधि का जनक है वुडवर्थ। अब वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि में भी चार प्रकार के प्रश्न बताए थे, जिसमें आपको चित्रित प्रश्न भी थे और मिश्रित प्रश्न भी थे, लिखित प्रश्न भी थे और कौन से प्रश्न थे, हाँ नहीं वाले क्वेश्चन भी थे। तो चार प्रकार के प्रश्नों की इसने बात की है। और इस विधि को, प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि भी कह दिया जाता है। कौन सी विधि? कागज पेंसिल विधि। कागज पेंसिल विधि। कागज पेंसिल विधि। अब देखो, ये प्रश्नावली विधि है जो चार प्रकार की विधि होती है प्रश्नावली, जिसमें देखो, जिसकी जो ये विधि है प्रश्नावली विधि, इसमें क्या होता है, चार प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो खुले प्रश्न होते हैं, एक होते हैं बंद प्रश्न, एक होते हैं चित्रित प्रश्न और एक होते हैं मिश्रित प्रश्न। अब देखो, ये जो प्रश्नावली विधि है, ये प्रश्नावली विधि है जो एक ऐसी विधि है जो संकोची और शर्मीले स्वभाव वाले बालकों के अध्ययन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। कौन से बालकों की अध्ययन की? संकोची व शर्मीले स्वभाव वाले बालकों के अध्ययन की सर्वोत्तम विधि ये मानी जाती है। कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि की बात कर रहे हैं अपन। और इसके जनक की बात करें तो कौन है? वुडवर्थ है। अब देखिए, प्रश्नोत्तर विधि और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? ये विधि दी थी सुकरात ने दी थी। और प्रश्नोत्तर विधि को अन्य नाम भी आपको लिखा मिल सकता है। वो विधि वो नाम है आपको खंडान्वय विधि। प्रश्नोत्तर विधि का अन्य नाम भी आपको पढ़ने को मिल सकता है, खंडान्वय विधि। वो मैंने नीचे लिख रखा है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो किसने दी थी? प्रश्नोत्तर विधि ये दी थी सुकरात ने। ये विधि दी थी, तो इसे सुकराती विधि भी कह दिया जाता है। तो इसका जनक कौन है? सुकरात, या फिर इसे कह दिया जाता है सुकराती विधि। तो ये दोनों विधियां हैं। दोनों विधियों में अंतर यही है, प्रश्नावली विधि का वे पकड़ लेना और वुडवर्थ का वे पकड़ लेना। तो ये अंतर समझ में आ जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि का तो कौन है और प्रश्नावली का कौन है। तो प्रश्नावली विधि का वे पकड़ लिया तो वुडवर्थ, प्रश्नोत्तर विधि का तर शब्द पकड़ लिया तो तर शब्द देखो पीछे से पढ़ेंगे तो तर शब्द पीछे से फटाक आ रहा है, रात जैसे सुकरात तर। तो कोई सा भी शब्द पकड़ लेना, आंसर पकड़ में आ जाएगा। अब देखो, प्रश्नोत्तर विधि का ही अन्य नाम आपको खंडान्वय विधि भी आपको हिंदी के चैप्टरों में पढ़ने को मिलेगा, हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत। तो इसका जनक भी बात करें तो इसका जनक भी कौन था? सुकरात ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दंडान्वय विधि। और दंडान्वय विधि का भी जो जनक की बात करें तो वो भी सुकरात ही था। कौन था? सुकरात। इसका सुकरात ने इस विधि का प्रतिपादन किया है, इस विधि को जनक था। समस्या समाधान विधि। अब समस्या समाधान विधि जो देने वाला था वो भी सुकरात ही था। कौन था? सुकरात। और इसका एक साथी और था, सेंट थॉमस। कौन था? सेंट थॉमस। तो ये कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि सुकरात व सेंट थॉमस ने दी थी। अब प्रयोगात्मक विधि के बारे में तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रयोगात्मक विधि का अन्य नाम आपको कंट्रोल मेथड भी, कंट्रोल या नियंत्रित विधि भी पढ़ने को मिलेगा। कंट्रोल विधि या फिर नियंत्रित विधि आपको ना मिले तो आप इस विधि को चक्र विधि भी, इस विधि का नाम पढ़ने को मिलेगा, चक्र विधि।
अब चक्र विधि का मतलब है जो बालक होता है जो प्रयोग इस तरह से करता है कि उस प्रयोग को बार बार दोहराया जा सकता है तो परिणाम एक ही प्राप्त होगा, तो वो चक्र विधि के अंतर्गत यानी प्रयोगात्मक विधि में वो संभव है। तो इस विधि को जो जनक की बात करें तो अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। कौन है इस विधि का जनक? विलियम वुंड। अब प्रयोगात्मक विधि के बारे में गैरेट ने एक कथन भी कहा था, वो कथन भी मैं बोल के बता रहा हूँ, पहले मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। नियंत्रित दशाओं में किया गया प्रयोग ही नियंत्रित दशाओं में किया गया निरीक्षण ही प्रयोग कहलाता है। तो ये कथन कहने वाला कौन था? गैरेट महोदय। कौन था? गैरेट। तो गैरेट महोदय ने ये कथन कह दिया था कि नियंत्रित दशाओं में किया गया निरीक्षण ही प्रयोग कहलाता है। तो इस तरह से ये कथन कहने वाला कौन था? गैरेट था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको विलियम वुंड की ये प्रमुख विधियां हैं, प्रमुख विधियों से संबंधित ये क्वेश्चन थे। और भी देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे जाते हैं, उनको देखिए। देखिए अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी प्रमुख जो विधियां हैं और उनके जनक या प्रवर्तक की बात करते हैं। अगली जो विधि है साक्षात्कारवादी। अब साक्षात्कार विधि होती है, इसका जगह पहले तो उपनाम की ही बात कर लेते हैं। देखो साक्षात्कार विधि में जो प्रश्नकर्ता है जो उत्तरकर्ता के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रश्नकर्ता का उत्तरदाता का प्रश्नकर्ता के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य है। तो इसलिए इस विधि को भेंट विधि भी कह दिया जाता है। भेंट विधि। अब भेंट विधि होती है तो भेंट विधि में उसमें क्या होता है? वार्तालाप होता है। तो इस विधि को अन्य नाम भी मिल सकता है आपको, वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि, वार्तालाप विधि या वार्तालाप विधि नहीं मिले तो ये उद्देश्यपूर्ण विधि या उद्देश्यपूर्ण विधि, उद्देश्यपूर्ण विधि। अब उद्देश्यपूर्ण विधि भी आपको ना मिले तो इसका अन्य नाम मिल सकता है मुलाकात विधि। मुलाकात विधि, मुलाकात विधि। और इसके जनक की बात करें तो आप देखो इसका जनक लिखते समय थोड़ा हाथ टाइट रखना, हाथ को टाइट रखना, तो क्योंकि नाम ही ऐसा है तो वाक्य पूर्ति मत कर देना। तो इसका जनक है जॉन डॉर्ली। ठीक है, तो इसका जनक कौन है या प्रवर्तक कौन है? साक्षात्कार विधि या भेंट विधि या वार्तालाप विधि या उद्देश्यपूर्ण विधि या मुलाकात विधि। तो इसका जनक या प्रवर्तक कौन है? जॉन डॉर्ली। तो जॉन डॉर्ली इसका क्या है? जनक या प्रवर्तक है, जॉन डॉर्ली। अब देखिए और अब देखो साक्षात्कार विधि है जो 2 प्रकार की विधि होती है। इसमें देखो साक्षात्कार 2 प्रकार से होता है। एक तो औपचारिक रूप से साक्षात्कार होता है, एक अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार होता है। औपचारिक रूप से साक्षात्कार को अपन संरचित साक्षात्कार भी बोलते हैं, संरचित। और दूसरी विधि दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार को असंरचित साक्षात्कार कहते हैं। औपचारिक विधि जो औपचारिक साक्षात्कार या संरचित साक्षात्कार में सब कुछ जितने भी प्रश्न पूछते हैं, जितने भी जो भी स्थान होता है वो सब कुछ निश्चित और पूर्ण होता है, पूर्व नियोजित और निश्चित होता है। और जो अनौपचारिक है या असंरक्षित विधि है उसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। लेकिन असंरक्षित विधि ही जो वर्तमान में जो हमारी कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें साक्षात्कार लिया जाता है, वह असंरक्षित विधि के माध्यम से ही लिया जाता है, जिसमें प्रश्नकर्ता के जो प्रश्न पूछने का कोई वो नहीं होता है कि कितने प्रश्न पूछने हैं, कितने भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है एक अच्छे साक्षात्कार के लिए जो महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है असंरक्षित विधि ही मानी जाती है, जिसे अपन अनौपचारिक विधि भी कहते हैं। साक्षात्कार की ये विधियां है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो इसका साक्षात्कार विधि का जनक की बात करें या प्रवर्तक की बात करें तो जॉन डॉर्ली है। अब देखिए विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि के बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो विकासात्मक विधि शब्द देखो काम में ले रहा है यहाँ पे। तो विकासात्मक विधि घोषणा दी थी
जॉन ग्रेगर मेंडल ने दी थी। किसने दी थी? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। एक तो है विकासात्मक विधि और एक आपको पढ़ने को मिलेगा, ये है जो जॉन डॉली साक्षात्कार विधि का है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब ग्रेगर मेंडल है जो किस विधि का है? विकासात्मक विधि। और एक आपको विधि पढ़ने को मिलेगी, कौन सी विधि? विकासात्मक मनोविज्ञान। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो विकासात्मक मनोविज्ञान किसने दिया था? विकासात्मक मनोविज्ञान किसने दिया था? जीन पियाजे ने, जो संज्ञानात्मक विकासवादी विचारधारा के जनक थे, जीन पियाजे। जीन पियाजे तो ये संज्ञानात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिसने विकासात्मक मनोविज्ञान पर बल दिया, विकासात्मक मनोविज्ञान विधि दी थी। ये विकासात्मक विधि अलग है और मनोविज्ञान अलग है। तो इसमें देखो, याद करने के लिए फ्लो में एक शब्द याद रख लेना, मन और जन। देखो मात्राओं को हटा देना, बिना मात्रा वाले शब्द याद रख लेना, मन जन। मन जन, तो मन जन यानी कि मनोविज्ञान शब्द कहाँ में लिया? विकासात्मक मनोविज्ञान, और इसमें जन यानी जीन पियाजे। तो यहाँ पे विकासात्मक विधि है, जो विकासात्मक विधि है जो जॉन ग्रेगर मेंडल ने दी थी। और इसके जो उपनाम भी पढ़ने को मिल सकते हैं, तो इसके उपनामों में मैंने पहले भी लिस्ट में बनवा दी थी। विकासात्मक विधि के जो उपनाम हैं, जैसे उत्क्रमणीय विधि भी इसे कह दिया जाता है, उत्क्रमणीय विधि। उत्क्रमणी यह विधि, यह उत्क्रमणीय विधि नहीं मिले तो आपको एक हरियाणा टेट में एक क्वेश्चन पूछा था, उत्पत्ति मूलक। उत्पत्ति मूलक, यह उत्पत्ति मूलक शब्द भी आपको नहीं मिला तो इसे जेनेटिक विधि या वंशानुक्रमीय विधि भी इसे कह दिया जाता है, जेनेटिक विधि। या आनुवांशिकी विधि, या आनुवांशिकी विधि, या आनुवांशिकी विधि भी न मिले तो वंशानुक्रमणीय विधि। वंशानुक्रमणीय क्रमणीय, तो कोई सा भी नाम आपको लिखा मिल जाए विकासात्मक विधि के संदर्भ में तो आपको जवाब देना है जॉन ग्रेगर मेंडल इसका क्या था? प्रतिपादक या जनक था। तो उत्क्रमणीय विधि, उत्पत्ति मूलक विधि, उत्पत्ति मूलक विधि या जेनेटिक विधि या आनुवांशिकीय विधि, आनुवांशिकीय विधि या वंशानुक्रमणीय विधि। तो ये विकासात्मक विधि के बारे में तथ्य थे। तो और देखिए अपने जो जनक है उनकी और बात करते हैं। देखिए नीचे भी है, और देखो समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, अब देखो समाजमिति विधि, अब इसके जो जनक की बात करें तो इसका जनक कौन था? इसका जनक था J.L. मोरेनो। J.L. मोरेनो। और समाजमिति विधि को नोमिनेटिंग विधि भी कह दिया जाता है, नोमिनेटिंग विधि। जो नोमिनेटिंग विधि कहने वाला कौन था? जॉन एटकिंसन। नोमिनेटिंग, नोमिनेटिंग विधि कहने वाला कौन था? जॉन एटकिंसन। जॉन एटकिंसन, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, पहले भी चर्चा कर चुका हूं इस ऐसे क्वेश्चनों की। समाजमिति विधि, अब समाजमिति विधि से मिलते जुलते एक दो शब्द और है जो अपन को मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो शब्द क्या है? समाजमिति शब्द के अलावा एक दो शब्द और आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एक आपको मिलेगा सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास या अंतःक्रिया का सिद्धांत।
अंतःक्रिया का सिद्धांत। एक शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा सामाजिक, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। अब देखो इनके अलग अलग जनक है, अलग अलग इनके प्रतिपादक है। कौन कौन? अब देखो समाज, समाज शब्द से मिलते जुलते शब्द है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को यहीं पे डिनोट कर दिया है। देखो समाज मिति यानी समाज मिति विधि या समाज मिति तकनीकी किसने दी? जे.एल. मोरेनो, जे.एल. मोरेनो है। तो जे.एल. मोरेनो ये शब्द है, जे.एल. मोरेनो का ने एक और विधि दी थी, मनोनाटकीय विधि भी इसने जे.एल. मोरेनो ने दी थी। अब देखिए इसी समाज से शब्द से, समाज शब्द से मिलते जुलते शब्दों के नाम भी आपको मिलेंगे, जो कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए समाज, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा जो कनाडा का रहने वाला था, बंडूरा या बांडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा या बांडूरा, कुछ भी लिखा मिल जाए आपको आंसर यही करना है। या फिर आपको, अब देखो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन का जवाब अलग है। सामाजिक विकास या सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास और सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम और सामाजिक विकास के जो सिद्धांत है, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, दोनों आपस में मिलते जुलते सिद्धांत है। अब मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत जो देने वाला था वो कौन था? एरिक्सन, एरिक्सन महोदय ने, एरिक्सन महोदय, एरिक्सन महोदय। अब एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। अब देखिए अपन को अल्बर्ट बंडूरा तो याद रह जाता है और जे.एल. मोरेनो भी याद रह जाता है। बात आती है कि सामाजिक विकास किसने दिया और मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया। अब इसके लिए आपको एक फ्लो में एक शब्द याद रख लेना है, मनोरी रिकस, एक शब्द याद रख लेना है, मनोरी रिकस, यानी मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने दिया, मनोरी रिकस। तो ये शब्द बन रहा है फ्लो में। देखिए मन शब्द यहाँ से उठा लिया और रिकस शब्द यहाँ से उठा रहा, मनोरी रिकस। तो मनोरी रिकस तो ये यानी एरिक्सन शब्द है। तो मनोरी रिकस मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी इसका एक का, इन दोनों में ही कंफ्यूजन रहता है कि लेव वाइगोत्स्की किसका है और एरिक्सन किसका है। तो एक का कंफ्यूजन दूर कर लो, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से मनोरी रिकस यानी मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। और देखिए मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण विधि, मनोविश्लेषण विधि जो बात करें तो मनोविश्लेषण विधि जो देने वाला था वो कौन था? सिगमंड फ्रायड। कौन था? सिगमंड फ्रायड। तो मनोविश्लेषण विधि के जो जनक है, प्रतिपादक की बात करें तो कौन है? सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व के बारे में इड, ईगो, सुपर ईगो, इन शब्दों का उपयोग करके उन्होंने व्यक्तित्व की रचना की थी। साथ में व्यक्तित्व के बारे में और साथ में इन्होंने जो सिद्धांत दिया था चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इसके बारे में अपन स्पेशली चर्चा कर लेंगे। अभी तो केवल अपन जनक पढ़ रहे हैं इनके। तो मनोविश्लेषण विधि किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने दी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, जिसमें देखिए निदानात्मक विधि। अब निदानात्मक विधि इसका इंग्लिश नेम आपको पढ़ने को मिलेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक मेथड, डायग्नोस्टिक मेथड इसे बोल दिया जाता है। तो अब इस विधि में होता क्या है? अब देखो इसका जनक के बारे में हालांकि पढ़ने को नहीं मिला, जनक है प्रतिपादक, लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? तो इसमें देखो डायग्नोस्टिक मेथड या निदानात्मक मेथड। तो निदानात्मक विधि में देखो जो पढ़ने की जो बात याद रखने की जो चीज़ है,
देखो इसमें किसी समस्या का पता लगाया जाता है या पता लगाया नहीं जाएगा तो उसका जांच भी या जांच की जाएगी, ये शब्द आपको पढ़ने को मिल सकता है वाक्य के अंत में। किसी समस्या का पता लगाना, किसी समस्या की जांच करना, किसी समस्या को पहचानना, या फिर आपको एक नया चीज सब पढ़ने को मिल सकता है जानना। यह जानना शब्द आपको नहीं मिले, या खोज करना, खोज शब्द भी आपको इस प्रकार के वाक्यों के अंत में मिल सकता है। यह खोज शब्द भी आपको मिले नहीं तो आपको एक शब्द और मिल सकता है आकलन शब्द, यानी आकलन यानी कि किसी समस्या का आकलन करना। किसी शरारती बालक के किसी बालक के यदि किसी परीक्षा में अंक यदि कम आते हैं तो उस अंक का पता लगाना या जांच करना, या उसके अंकों की पहचान करना, उसका कारणों का पहचान करना, कारणों को जानना या कारणों को खोज करना या कारणों का आकलन करना किस विधि में संभव है? निदानात्मक विधि या डायग्नोस्टिक विधि में संभव है। अब उपचारात्मक विधि में उस चीज का उपचार किया जाता है, यानी कि उसकी कमियों को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। कमियों या दोषों को इसे देखो इंग्लिश नेम और देख लेते हैं। इसका इंग्लिश नेम है रिमेडियल मेथड। तो निदानात्मक विधि है जो उपचारात्मक विधि है जो निदानात्मक चीजों का पता लगाने के बाद में ही काम में ली जाती है। तो इसलिए इसमें कारणों को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। कारणों को दूर करना या उनकी त्रुटियों को मिटाना या अंत करना शब्द भी आपको इस प्रकार के वाक्यों के अंत में मिलेगा। अंत करना, कमियों का अंत करना, या फिर आपको लिखा मिल सकता है उपचार करना, क्योंकि उपचारात्मक विधि है तो उसका उपचार कर रहे हैं। तो ये चीज आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों के वाक्यों के अंत में आपको पढ़ने को मिलेगी कि किस विधि में समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। तो कौन सी विधि है? वो उपचारात्मक विधि या रिमेडियल मेथड है। अब देखिए नेक्स्ट है सांख्यिकी विधि। अब सांख्यिकी विधि जो देने वाला था वो कौन था? ये गणितीय विधि है जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम में ली जाती है, और इस विधि को देने वाला कौन था? गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड इस विधि को देने वाला था। अब नेक्स्ट विधि है क्रम निर्धारण मापनी। तो क्रम निर्धारण मापनी या फिर इसे रेटिंग स्केल विधि भी कह दिया जाता है। रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल के तो इस विधि को देने वाला कौन था? इस विधि को देने वाला था थर्स्टन ने इस विधि को दिया था। किसने दिया था? थ्रस्टन ने। रेटिंग स्केल विधि या क्रम निर्धारण मापनी। अब देखिए एक और विधि है भाषण विधि। अब भाषण विधि को जो देने वाला था, जो अपन भाषण देते हैं, वो विधि को देने वाला था पुराने जमाने में बहुत प्रचलन में नाम था पाणिनि ने ये विधि दी थी। और सूत्र विधि को भी देने वाला कौन था? पाणिनि। तो इस तरह से ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ विधियाँ थी। और भी विधियाँ हैं, उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।